अगर कोई चीज ऐसी है कि पहले से ही वो रेयरिटी है और उसके अंदर फैंसी नंबर में भी वो चीजें आ जाए कि जो फैंसी और सुपर फैंसी नंबर है, तो वो पोजीशन आ जाएगी कि अगर उसकी वैल्यू 30 से 35 हजार है तो सीधा वो नोट जो है वो 3 लाख से 5 लाख तक चला जाएगा। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम कुछ बहुत ही रेयर चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें देखने में नॉर्मल लगेंगी लेकिन वास्तविकता में कुछ वजह ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो रेयरेस्ट हो जाएंगी। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोगों के घरों पर ही हो सकती हैं या आपको समझ ना हो और आपके घरों में वो ऐसी चीज़ें हों। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि वास्तविकता में वो चीज़ें बहुत महंगी हो सकती हैं। तो पिछले एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ रेयर नोट्स उस वजह से होते हैं कि उसमें या तो वो फर्स्ट इशू सेकंड इशू होते हैं कि जो उस नोट के बनते समय फर्स्ट इशू सबसे पहले बने थे, इस वजह से रेयर होते हैं। और या कुछ वजह होती है कि वो नोट कम प्रिंट होते हैं, उसकी वजह से वो रेयर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था के मेनन 1 रुपीज़ में जो सबसे पहला इशू है 1949 का, वो अपने आप में काफ़ी रेयर नोट है। अगर उसका पैकेट आपके पास है तो और ज़्यादा रेयर है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था सीडी देशमुख का 10 रुपये का फर्स्ट इशू जो काफ़ी महंगा है, 25 से 30 हजार रुपये तक का भी एक नोट है वो, अगर यूएनसी कंडीशन में है तो ये नोट तो अपनी जगह महंगे हैं ही। लेकिन वो वाली कहानी भी है करेला और नीम चढ़ा कि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि पहले से ही वो रेयरिटी है और उसके अंदर फैंसी नंबर में भी वो चीज़ें आ जाएं कि जो फैंसी और सुपर फैंसी नंबर है, तो वो पोजीशन आ जाएगी कि अगर उसकी वैल्यू 30 से 35 हजार है तो सीधा वो नोट जो है वो 3 लाख से 5 लाख तक चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसा पैकेट है, जैसे मान लो के मेनन का एक पैकेट है 1 रुपीज़ का, उसकी वैल्यू अगर मान लो नॉर्मल में रेयर होने की वजह से 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए है और अगर उसके अंदर फैंसी नंबर आ गया तो आप ये मानकर चलिए कि वो 10 लाख 12 लाख रुपए वाली जो पैकेट है, गड्डी है, वो सीधा पहुंच जाएगी 25 से 30 लाख रुपए तक, अगर उसमें वो यूनिक नंबर आते हैं तो आपको हमेशा ये भी देखना है कि यूनिक नंबर ऐसे क्या नंबर हैं जो उनकी वैल्यू को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब कॉमन सी मैं बात आपको बताता हूँ कि एक फाफड़ा नोट 100 रुपये का जो पीसी भट्टाचार्य का बड़ा नोट आता था, वो वाला नोट एक नॉर्मल रनिंग कंडीशन में अगर मान लो 3,000 रुपये 4,000 रुपये का या 5,000 रुपये का है और यूएनसी कंडीशन में 7-8 हजार रुपये 10,000 रुपये तक है, अगर उसमें एंडिंग 786 आ जाता है, क्योंकि लोग बागों को हम मना करते हैं कि एंडिंग 786 से वैल्यू नहीं बढ़ती, लेकिन फाफड़ा नोट में जो एक पुराना इशू है उसमें अगर एंडिंग 786 है तब भी उसकी वैल्यू लगभग 5 से 8 हजार रुपये बढ़ जाती है एक नोट के पीछे। अगर उस नोट में 7786 आ जाए तो वो नोट आपका कम से कम 2 लाख रुपए का हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी कंसिडरेशन करना चाहिए। और जैसे कोई भी पैकेट आपके पास है जिसमें ऑल 01 से नंबर शुरू होते हैं, जैसे नोट के अंदर 6 डिजिट होती हैं, वो 00001 वहाँ से शुरू होता है, तो ऑल 01 वाला पैकेट हो गया, ये भी कम मिलता है और रेयर होता है। अगर ये रेयर बंडल में जिनके गवर्नर जिनके सिग्नेचर कम मिलते हैं और वो ऑलरेडी रेयर हैं या स्केयर हैं, उसमें अगर ऐसे बंडल आ जाएं या ऐसा कोई पैकेट आ जाए जिसके अंदर ऑल 1 ऑल 2 ऑल 3 जो फैंसी नंबर आपको हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बताए हैं कि वो फैंसी नंबर जो होते हैं वो रेयर होते हैं, तो अगर आपके पास ऐसा कोई भी पैकेट है जिसमें ऑल 1 ऑल 2 ऑल 3 ऑल 4 ऑल 5 या कोई भी इस तरीके के नंबर या 1 लाख से लेके 10 लाख तक के कोई नंबर हो, या फिर इसके अंदर ऐसा भी माना जाता है कि कुछ कम वैल्यू होती है लेकिन डबलिंग और ट्रिपलिंग, जो पुराने फैंसी नंबर या इसके अलावा जो रेयर नोट्स हैं उसमें अगर डबलिंग आती है या ट्रिपलिंग आती है। डबलिंग हम उसको कहते हैं कि जैसे 3 डिजिट का कोई नंबर है, वो सेम नंबर 2 बार आ गया, जैसे 360 360, 225 225,
540 540 इस तरीके के नंबर, एक ही नंबर 2 बार आता है 6 डिजिट में, 3-3 डिजिट का, तो वो नंबर कहलाता है डबलिंग नंबर। और इसी तरीके से ट्रिपलिंग कहलाता है, जैसे 25 25 25 3 बार आ गया, या 15 15 15, कोई भी नंबर 3 बार रिपीटिशन में आ गया नोट के अंदर, तो वो नंबर कहलाता है ट्रिपलिंग। तो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, या पुराने कोई भी इशू हो, जो ऑलरेडी पहले से रेयर डेट्स हो, रेयर सिग्नेचर हो, उसके अंदर अगर ट्रिपलिंग नंबर आता है, डबलिंग नंबर आता है, या सुपर फैंसी नंबर आते हैं, फैंसी और सुपर फैंसी वो 22 नंबर होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 1 लाख से 10 लाख, ऑल 1 टू ऑल 9, 000 786, 786 000 और 786। ये जो नंबर हैं, अगर ये रेयर बंडल्स में आ जाते हैं तो उसकी वैल्यू सीधा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपको कभी भी कोई भी पैकेट किसी को भी सेल करना हो, तो आप ये ध्यान रखना कि उसमें नंबर अगर अच्छे हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू आपको मिल सकती है। और ये वैल्यू अगर नोट जैसे 1964 का कोई पैकेट आपके पास है, उसकी वैल्यू अभी जो चल रही है वो लगभग 15 से 18 लाख 20 लाख तक चल रही है। 1964 का जो पैकेट है 1964 का एस भूतलिंगम का, वो रेयर होने की वजह से 18 से 20 लाख का है। उसके अंदर अगर ये फैंसी नंबर आ जाते हैं या ये पैकेट आ जाते हैं, तो आप मानकर चलिए कि वो 20 लाख से सीधा ही 40 से 50 लाख रुपए हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो 50 लाख तक भी वो आराम से पैकेट आपका बिक जाएगा इमीडिएट, क्योंकि ऐसी चीज़ों के कलेक्शन के लिए भी लोग बहुत जल्दी तैयार होते हैं और हम सब लोग वो खरीदने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि कोई भी नोट अगर आपके पास आते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बताया लूज नोट भी अगर आपके पास आते हैं, जिसमें KR के मेनन हो गया, KG अंबेगांवकर हो गया, इसके अलावा बी रामाराव, CD देशमुख, या ब्रिटिश कोई नोट जिसमें ऐसे फैंसी नंबर आ जाएं, तो आप मानकर चलिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। और ऐसा हम कभी भी नहीं कहते कि कोई दूसरा खरीदेगा। जो वैल्यू, जो चीज़ें हम बताते हैं वो हम अपने ऑफिस पे ही खरीदते हैं। हमें एक बहुत बार ये हैरानी होती है कि हमारे ऑफिस पर लगभग 50 लोग रोज आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि ये सिक्के और नोट बिकते हैं। जब वो वहाँ पर हमारे ऑफिस पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे वेटिंग में बैठ के फिर अपना कुछ सामान दिखाते हैं या बेच के जाते हैं, तब उनको भरोसा होता है कि भाई ये चीज़ वास्तविकता में बिकती है। रियलिटी क्या है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे फ्रॉड और चीटिंग वाले लोग, उन्होंने इस तरीके से इस लाइन को पिक्चराइज किया हुआ है कि ये चीज़ें बिकती हैं लाखों करोड़ों रुपए में, और वो इसको हाईलाइट करके उनके साथ चीटिंग करते हैं। वो रजिस्ट्रेशन के नाम से या किसी भी बहाने से वो पैसे लेके खा जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास जो है ना, वो होता ही नहीं है कि ये चीज़ें बिकती हैं। उनका एक ही माइंड होता है कि भाई ये चीटिंग फ्रॉड का काम है और ये चीटिंग फ्रॉड होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। 15 साल 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस लाइन में, और ऑलरेडी हम 15 एग्जीबिशन नेशनल कर चुके हैं दिल्ली में रंग फेयर के नाम से। अब आपका 16वां रंग फेयर आ रहा है दिल्ली में 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली में। तो आप कभी भी हमारे ऑफिस आके, दरियागंज अंसारी रोड पे है, और इसका एड्रेस हमने हर बार आपको दिया है। हर यूट्यूब चैनल के लास्ट में हमारा एड्रेस होता है, और इसके लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। कभी भी आप कुछ भी बेचना चाहते हैं हमें, तो हम यहाँ पर खरीदारी करते हैं, बशर्ते आप दूसरा कोई चैनल देखकर, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन्होंने हमारे नंबर, हमारा एड्रेस दिया हुआ है, लेकिन वो अगर अपने चैनल पे किसी भी चीज़ की सही वैल्यू नहीं बता रहे, उन लोगों को अपने व्यूअर्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वैल्यू बताते हैं और हमारा नंबर, हमारा एड्रेस, ये चीज़ें प्रोवाइड तो कर देते हैं, लेकिन उन चैनल्स के रेट के हिसाब से हम परचेज नहीं करते हैं, और उनको हम जरूरी नहीं है कि उनकी चीज़ों के हिसाब से हम कोई भी चीज़ खरीदें या बेचें। सिर्फ यही एक वजह थी कि जिसकी वजह से हमने अपना चैनल शुरू किया, और इस पर लगभग हम सभी चीज़ों की रेयरिटी, स्केयर कितने हैं, कॉमन क्या है, इसमें क्या चीज़ें हम खरीद रहे हैं, इसको खरीदने के लिए कभी कोई प्रोसीजर नहीं होता, आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। कभी भी कोई आपके कॉइन्स जो हैं उनको आपको जरूरी नहीं है कि वो फाइल, फोल्डर या किसी तरीके से अरेंज करके लाओ। आपको अगर अरेंज करना है तो सिर्फ उसमें से हमारे चैनल के हिसाब से जो जो चीज़ें हम खरीद रहे हैं, जो आपको रेयर बता रहे हैं, वो चीज़ें आप अलग करके ले आओगे, तब भी वो चीज़ें हम खरीद लेंगे। और जितने भी सुपर फैंसी नंबर या रेयर बंडल्स, ये सारी चीज़ें हम अपने ऑफिस पे खरीदते हैं और कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट वैल्यू आपको मिले।
अगर आपको कम नॉलेज होती है तो आप अगर एग्जीबिशन में जाकर वो सेल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे हम ही एग्जीबिशन करते हैं, वहाँ पर हमारे यहाँ कम से कम 100 स्टॉल 90 स्टॉल ये होते हैं जो सारे डीलर्स के होते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर भी क्या करते हैं कि आपको रास्ते में ही पकड़ लेते हैं कि भाई हम आपको ज़्यादा वैल्यू देंगे, और उसमें वो सामान आपका चोरी होने का, चेंज होने का, या अगर उनको लगता है आपके पास कोई रेयर चीज़ है तो उसको वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। और इस टाइप की प्रॉब्लम्स नॉर्मली आती है कि अगर आपको कोई गलत डीलर वहाँ पर मिल गया तो आपको उसकी वैल्यू भी कम मिल सकती है, चीटिंग फ्रॉड भी हो सकता है। और अगर आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज है तो वहाँ एग्जीबिशन के अंदर आप किसी भी काउंटर पे जाके जो लोग उस काम को कर रहे हैं, सिर्फ आपको उन्हीं को दिखाना है। जो नोट का काम कर रहे हैं वो नोट खरीदते हैं, जो सिक्कों का काम खरीद कर रहे हैं वो सिक्के खरीदते हैं। तो अगर कोई काउंटर पे रिपब्लिक का काम हो रहा है तो वो रिपब्लिक कॉइन ही खरीदते हैं ज़्यादातर, और जो मुगल के एंशियंट के काम कर रहे हैं वो लोग उर्दू के या मुगल के या एंशियंट के कॉइन खरीदते हैं। तो आप खास तौर से इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी रंग फेयर होने जा रहा है 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में। तो अगर कोई भी चीज़ आपको बेचनी है तो आप वहाँ पर भी बेच सकते हैं, और हमारे ऑफिस पर आकर दरियागंज अंसारी रोड पर भी बेच सकते हैं। हम लोग नॉर्मली 11 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठते हैं। संडे का हमारा ऑफ रहता है, आप बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं। लेकिन खास बात मैं बार बार आपको ये रिपीट करता हूँ, कोई भी दूसरा यूट्यूब चैनल चाहे कोई भी हो, वो जो वैल्यू बताता है हम उसके हिसाब से कोई भी सेल परचेज नहीं करते हैं। अगर आपको एक नॉर्मल आइडिया लेना है तो आप कॉइन की बुक से ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ उससे मिलते जुलते रेट में काम करते हैं। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीटिंग फ्रॉड से बच सकें और उनको अपने सामान की प्रॉपर वैल्यू मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। थैंक यू। दोस्तों, जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर दें।